हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। देखिए, नीट का जो एग्ज़ाम डेट है वो आ गया है और काउंटडाउन शुरू हो गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो अगर आप लोग नीट में फिजिक्स को लेके डर रहे हैं तो इस डर को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि डरने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और एक बार एग्ज़ाम के पैटर्न और एनटीए की जो मेंटलिटी है कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है, उसको एक बार समझने की कोशिश करिए। तो अगर एनटीए का लेवल देखेंगे आप, चाहे जेई का हो चाहे नीट का हो, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्पेशली नीट की, तो ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, अगर आप इसको सॉल्व कर ले रहे हैं विद कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो लगभग सारे क्वेश्चन इसमें से 45 में से मान के चलिए आपका 35 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा। तो जब भी आप पढ़ने बैठिए, एनसीईआरटी और जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स है और जो थ्योरी की आपकी नोट्स है या बुक्स है, जहाँ से भी आपने पढ़ा है, नोट्स बनाए होंगे तो अच्छी बात है, उसी को प्रेफर करें, बार बार करें और कॉन्सेप्ट को रटने के बजाय समझने की कोशिश करें, जिसकी वजह से कैसे भी क्वेश्चन होंगे नीट में 35 प्लस आप कर ले जाएंगे। क्योंकि जो एनटीए है ये आपका कॉन्सेप्ट चेक करता है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं रहती है क्वेश्चन में। क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल बेसिक होता है, बिल्कुल फंडामेंटल होता है, उस चीज़ को क्लियर करिए। तो आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे क्वेश्चन आया था और 2018 में भी आया था। तो देखिए क्वेश्चन का लेवल कितना ईजी है। अगर इस क्वेश्चन को देखने के बाद प्रीवियस वीडियो में इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, उसको एक बार ज़रूर देखिए। तो पहले क्वेश्चन को, फिजिक्स के क्वेश्चन को करने से पहले रीड कर लीजिए कि क्वेश्चन रखा है क्या रहा है, समझ क्या रहा है, उसको समझ लीजिए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेज ए एंड बी हैविंग चार्जेज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। तो कहा जा रहा है कि एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है ए और दूसरा पॉइंट चार्ज है बी। एक पे चार्ज है प्लस क्यू और दूसरे पे चार्ज है माइनस क्यू। दोनों को कुछ डिस्टेंस पे रखा गया है ना, दोनों को कुछ डिस्टेंस पे रखा गया, मान लेते हैं स्मॉल आर डिस्टेंस पे। कह रहा है कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। तो इनके बीच का जो फोर्स लग रहा है, एफ लग रहा है, तो हम जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हैं हम। देखिए साइन का जो यूज होता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है। मैं इसमें फोर्स की वैल्यू निकालते समय आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है। तो प्लस Q मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, साइन नहीं लेंगे, कैपिटल Q इंटू Q बाई आर स्क्वायर। अब कह रहा है कि इफ़ 25% ऑफ चार्ज ए ट्रांसफर टू बी, अगर इस ए का 25% बी पे चार्ज ट्रांसफ़र हो जाए, है ना, 25% चार्ज अगर ट्रांसफ़र होता है ए से बी पे तो कितना फोर्स होगा, एफ के टर्म में हमें बताना है। तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखिए, अगर एक चार्ज हमारे पास ये प्लस Q है और ये चार्ज है माइनस Q, तो अगर 25% ट्रांसफ़र हो गया, 25% ट्रांसफ़र हो गया, तो इस यहाँ पे चार्ज कितना बचा, Q माइनस 25/100 इंटू Q का 25%। तो या ऐसे आप लिख सकते हैं कि अगर 25% ट्रांसफ़र हो गया तो बचा कितना, 75% बचा। डायरेक्ट इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो डायरेक्ट लिखिए 25% ट्रांसफ़र हो गया तो 75% बचा, यानी कि 75/100 इंटू Q। अब ये हमारा चार्ज हो गया प्लस Q। अब ये 25% चार्ज माइनस Q पे गया, तो इस पहले चार्ज कितना था, माइनस Q था,
और इस पर 25% चार्ज आ गया, यानी कि 25/100 इंटू क्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा -75/100 इंटू क्यू। तो ये नेगेटिव में आया है, -75/100 इंटू क्यू। अब जो फाइनल चार्ज की वैल्यू है 75/100 क्यू और 75/100 क्यू, ये प्लस में है, ये माइनस पे है, तो फोर्स पूछा जा रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें बेटा, तो ये आ जाएगा 3/4। 25 से डिवाइड कर दीजिए और इसको भी डिवाइड कर देंगे 3/4। तो अब जो फोर्स की वैल्यू आएगी देखेंगे, तो नई फोर्स F डैश इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2। Q1 की जगह पे कितना है, 3/4 Q है, 3/4 Q है, और Q2 की जगह पे 3/4 Q है, दिस इज 3/4 Q। और उनके बीच का सेपरेशन वही है जो पहले था, R डिवाइड बाई R²। तो F डैश इज इक्वल टू 1/4πε0, ये Q और ये Q बाई R² ले लेते हैं, Q इंटू Q बाई R²। और ये हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो ये 9 हो गया, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो ये 16 हो गया। अब देखिए ये वैल्यू हमारी क्या है, ये वैल्यू F है, तो यहाँ पे F डैश इज इक्वल टू 9/16 इंटू F, ये आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट होगा। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है तो बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, उसमें जाके एक बार कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, क्योंकि 2018 में भी ये क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर भी आया था इसी पे, और इस साल भी आने की पॉसिबिलिटी है। तो इसको एक बार समझ लीजिए, फिर इस तरह के 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।